नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों आज की बड़ी अपडेट में बात करने वाले हैं कि कोटिवार शिक्षकों के पद जिलों से तलब कर दिए गए। उसके बाद आप देख सकते हैं सुपर टेट पेपर 1 व पेपर 2 की आंतर की जारी कर दी गई है। उसके बाद स्क्रूटनी को ऑनलाइन आवेदन 23 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों माध्यमिक विद्यालय अध्यापक 9 से 12 में, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रही है किसमें कितने पद हैं। और 11 से 12 में देख सकते हैं दर्शन शास्त्र संगीत कंप्यूटर। जी हाँ, तो यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं, भौतिकी रसायन शास्त्र, ठीक है ना। उस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। उसके बाद देखिए बीएड, अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट में। कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में की थी याचिका। जी हाँ दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं मामला काफी गंभीर हो चुका है। ठीक है, बीएड के छात्र फिर से एक बार हाई कोर्ट में। उसके बाद देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ रखी गई उसकी बात अभी हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 37,980 सेकेंडरी प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति को रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक बात दोस्तों आपको बता दें, जो हमारी वैकेंसी आ रही है ना अगले महीने अक्टूबर में, जिसमें आवेदन शुरुआत हो जाएगी, उसके लिए दोस्तों आपका सीटेट या बिहार टेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है। ठीक है, जो प्राइमरी वैकेंसी आती है 1 to 5 के लिए, उसके लिए दोस्तों सीटेट या बिहार टेट का पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जरूरी होता है। लेकिन ये पेपर 2 वाली वैकेंसी बहुत दिन के बाद आ रही है, इसलिए 40% छात्र ऐसे हैं जिनका भैया पेपर 2 क्लियर ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है छात्रों में जिनके पास पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो वो बच्चे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों एक मांग रखी जा रही है कि जल्द से जल्द सीटेट और बिहार टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब बिहार टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो अदर स्टेट के बच्चे उसमें अलाउ नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें सभी बच्चे पेपर में सम्मिलित हो पाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि करके आज की अपडेट्स को पहले हम लोग देखा जाए कि क्या मामला चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले पटना से अपडेट है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आरक्षण कोटिवार पद जिलों से मांगा है। कक्षा 9 व 10 के 18,880 व 11-12 के 18,830 पद पर नियुक्ति होनी है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोटिवार पद, ठीक है ना, आरक्षण। जी हाँ, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें अगर किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं होती है तो बीपीएससी पीआरटी में अब तक का सबसे कम कट-ऑफ पर नौकरी करते हुए आप देखेंगे बच्चों को। जी हाँ दोस्तों, 38 नंबर, अगर सब कुछ सही रहा तो 30 नंबर तक भी नौकरी मिल सकती है। पदों की संख्या तकरीबन 79943, 80,000 के करीब पद है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी मतलब आपको कट ऑफ पर नौकरी मिलेगी, मतलब कम से कम पद, ठीक है ना। बाकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ मैक्सिमम जाएगी, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर भी 50 नंबर पर आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप मेल कैटेगरी से तब भी 50 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि देखिए पेपर का डिफिकल्ट टेबल देखा जाता है, ठीक है ना। पेपर सबको कठिन मिला था, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों को आसान मिल गया हो। उसके बाद दोस्तों देखिए पहले अपडेट को देखें हम लोग कि पटना से अपडेट यहाँ पर है कि बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट के पेपर 1 और पेपर 2 के कई विषयों के अंतर की जारी की है। संबंधित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थियों को उत्तर पर आपत्ति है तो 21 सितंबर तक शिकायत मतलब दर्ज किया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड में अगर हमसे कोई गलती हो गई तो दोस्तों आपसे शुरू हो जाइएगा, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी में देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, इस वजह से काफी बच्चे नाराज हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अतुल प्रसाद सर का कुछ क्या कोई नया अपडेट है इनकी तरफ से। देखिए अब क्या हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल उतनी हो नहीं रही है, तो ये ट्विटर के माध्यम से या एक्स के माध्यम से सारी अपडेट हम लोग को दे रहे हैं, ठीक है। वही बात है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा इस समय सीट खरीदने के लिए पैसा दे रहा है तो वो चंद्रमा पर जमीन खरीदने जैसा होगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं इज लाइक बाइंग लैंड ऑन द मून, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं और देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछा गया, बीपीएससी टीआरई क्या शिक्षक भर्ती में धांधली संभव है।
71%, लगभग 5,000 बच्चों के वोट में से काफी बच्चों को लग रहा है कि धांधली हो सकती है। इसीलिए दोस्त एक डिमांड रखी गई अतुल सर से कि जल्द से जल्द वो रिजल्ट घोषित करें। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या अपडेट है। देखिए हर एक वेबसाइट पर आप लोग नजर बनाए रखिए, कहीं से भी कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। 21 सितंबर 2023 आप देख सकते हैं। जल्दी दोस्तों आपको इस वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट को लेकर अपडेट आ जाएगी, ठीक है। अब सीटेट का रिजल्ट किसी भी समय किसी भी पल जारी हो सकता है। 18 तक वहां पर आंतर की में ऑब्जेक्शन लिया गया, ठीक है। उम्मीद है कि 25 से लेकर 28 ये डेट हो सकती है, लेकिन बच्चे जल्दी में कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। लेकिन आपको बता दें जो हमारा बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा उसमें सीटेट का रोल अब उतना बड़ा नहीं है जितना हमें पहले लग रहा था। उसका रीजन क्या था, सीटेट ने जैसे ही आंतर की जारी की उससे सब कुछ क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। सभी बच्चों ने ओएमआर, सीटेट ने तो भैया ओएमआर सीट को भी जारी किया है, तो सभी बच्चों ने दोस्तों अपनी ओएमआर से मिलान भी कर लिया होगा, ठीक है ना, कि कितने नंबर आ रहे हैं रियल में। अभी बीपीएससी ने दोस्तों ओएमआर सीट को भी जारी नहीं किया है। देखिए यही सब दिक्कतें हैं। बीपीएससी का दोस्तों अगर सब कुछ सही रहता, अब तक 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को नियुक्ति पत्र बंटने की शुरुआत की जाती, ठीक है। और दोस्तों आज या कल तक हमारा 1 to 5 क्लास का भी रिजल्ट आ जाता। 22 सितंबर की बात हो रही थी, 21 से 22, ठीक है। तो मतलब सोचिए इस समय हम लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए तैयार हो रहे होते, लेकिन रियलिटी कुछ और हो गई, ठीक है ना। तो डीएलएड बीटीसी और बीएड छात्रों के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, अगले महीने आपको तैयार रहना है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तकरीबन टोटल 70,000 पदों पर वैकेंसी है। इस बार की वैकेंसी दोस्तों कुछ अलग होगी, ठीक है। अलग वो इसलिए होने वाली है कि भी 1,70,000 बच्चे चयनित हो जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद 70,000 बच्चे और प्लस में, ठीक है। तो इस बार के दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी वो इससे भी कम देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप क्लियर समझ लीजिएगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं यार इस बार तो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़कर आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जी नहीं, जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े थे उनकी नौकरी लग चुकी रहेगी, और जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े थे और थोड़ा पढ़ लेंगे उनकी नौकरी लग जाएगी। पेपर 2 पास के बिना नहीं मिल पाएगा मौका। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पेपर 2 जरूरी है। बिहार शिक्षक भर्ती में सीटेट पासिंग मार्क क्या रहने वाला है। देखिए अगर कोई बच्चा बिहार का है, रहने वाला निवासी है, तो उसके लिए सीटेट में वही 90 नंबर जनरल में, 82 नंबर आरक्षित वर्ग में, और महिला कैटेगरी के लिए आरक्षित वर्ग में 75, ठीक है। एससी एसटी में स्पेशली, ठीक है। ये पासिंग मार्क रहेगा, इससे कम नंबर पर आप फेल माने जाएंगे। नई शिक्षक भर्ती में नौकरी पाना बहुत ही आसान होगा, जैसे हमने आपको क्लियर कर दिया है। इस बार दोस्तों अब तक की सबसे मिनिमम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए डीएलएड अपेयरिंग छात्रों का भी देखिए हुआ क्या ना, कि एक तो हमारा सीटेट का रिजल्ट रुक रहा था, ठीक है, और एक तो दोस्तों डीएलएड में कुछ बच्चे अपेयरिंग में थे, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो कुल मिला के सारा रिजल्ट क्लियर है। अब डीबी में कोई दिक्कत होगी नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। बस ये मान के चलिए सब कुछ सही रहा तो नवंबर के लास्ट तक भी आपको नौकरी मिल सकती है। अभी तक था दीपावली से पहले, अब ये है कि दीपावली के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। पहले नौकरी मिल जाती तो आपको कुछ बोनस भी मिल जाता। चलिए इस अपडेट को पहले देख लेते हैं हम लोग। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भर्ती से बीएड को अमान्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड डिग्रीधारियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। वही इस भर्ती में मामूली अंक से बाहर हो गए डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी है। एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 2 साल के अंदर 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने का प्रावधान किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच में 31,277। देखिए दोस्तों जब भी कोई बड़ी वैकेंसी होती है तो 2 पार्ट में होती है। जैसे हमारे यहाँ 1,70,000 पदों पर वैकेंसी है तो पहले 75% सीटें भरी जा रही, मतलब 1,32,000 सीटें, ठीक है, 1,32,000 ना। वैसे 269,000 में पहले में 31,277 बच्चों को नौकरी मिली, और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 तक नियुक्ति दी गई थी। लेकिन 2 साल का समय बीतने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका, ठीक है। ये दोस्तों बड़ी बात है। तो मतलब ये है कि जो बच्चे बीएड करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं उनकी भैया नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी वैकेंसी की बात हो रही है।
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 थी। 4 लाख बच्चे सम्मिलित हुए थे। 1,46,000 बच्चे पासिंग मार्क को क्लियर किए थे, जो 90-97 नंबर था। ठीक है, 1,46,000 बच्चे। उसमें से दोस्तों बीएड के जो बच्चे थे वो 97,368। अगर बीएड को हटा दिया जाए, सभी बच्चों को जोड़ ले, तब भी 49,000 के करीब सीटें भरती, तब भी 20,000 सीटें खाली जाती। वही बात हम आपको बताते रहते हैं, आप लोग को भरोसा नहीं होता है कि कट ऑफ सर बहुत ज्यादा जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पेपर भी उसी से आपका हार्ड बना दिया गया था। ठीक है ना, पेपर आसान नहीं था, लेकिन जो यूपी सुपर टेट का पेपर था वो ठीक ठाक था। अगर दोस्तों हमारे लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज 1 की जो पेपर हुआ था बिहार में, ठीक है, वो दोस्तों आसान था। उसकी कट ऑफ अगर आप कह रहे हैं 70% लगा दीजिए, आराम से आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये अलग मैटर रहता है। चलिए, बाकी जो भी दोस्तों अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। यूआर कैटेगरी में कट ऑफ 50 से 55 तक जा सकती है। बाकी दोस्तों जो मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको, SC ST में 30 नंबर तक भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। EWS में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही रहेगा, 38 नंबर 40 नंबर तक भी यहाँ पर भी OBC में भी नौकरी मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, 32,000 सीटें सभी बच्चों के लिए, 48,000 सीटें सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।